क्या तुम भी अपनी लाइफ में ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर सिर्फ रील स्क्रॉल करने में लगे हो, या फिर तुम कुछ ऐसा करने में लगे हो जो कि तुम नहीं करना चाहते पर तुम्हें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सब वही चीज कर रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज यू डोंट हैव अ सिंगल पर्पस ऑफ योर लाइफ। तुम बिल्कुल एमलेस हो, या फिर तुम्हारे गोल्स हो सकते हैं बहुत सारा पैसा कमाना, या फिर मिलियनियर बनना, या फिर कोई सुपर कार खरीदना। याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे डोपामिन तुम्हें एक ऐसी स्टेट में रखता है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए टाइम रुक चुका है। Psychological fact that when a person gets intense pleasure, he neither thinks about past nor the future. Time stops for that person. Mind. तुम्हें क्या लगता है तुम 100 साल जियोगे? नहीं। 80? बिल्कुल नहीं। तुम मैट्रिक्स में हो मेरी जान। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। अब 18 से 25 साल के सभी लोग कान खोलो और अच्छे से सुनो। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे अपने दिमाग में इस तरह उतार लो कि तुम चाह कर भी भूल ना पाओ। देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ज़िंदगी जीने में और गुजारने में। तुम सिर्फ 30 साल तक की उम्र तक ज़िंदगी जी सकते हो और उसके बाद तुम्हें बस ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे, और तुम बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ तले दब जाओगे। और उससे पहले तुम्हें बहुत कुछ करना है। तुम्हें अमीर बनना है। नहीं, क्या मतलब तुम उनमें से हो जो लोग ये कहते हैं कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता। लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। मुझे पता है तुम्हें ये लग रहा है कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्ती, प्यार, घूमना और भी बहुत कुछ। तुम्हें समझ आएगी पैसे की कीमत जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे होंगे और बीमार भी, और तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लंबी लाइनों में धक्के खा रहे होगे। तुम्हें समझ आएगी उस दिन जब तुम अपनी बीवी को अपनी बाइक के पीछे बैठा के आगे या पीछे बच्चों को बैठा रखा होगा और बारिश हो रही होगी, और सडनली तुम्हारे बगल से एक गाड़ी जाती है जिसमें एक फैमिली हंसते गाते मजे करते हुए जा रही होगी, और तुम, एंड नाउ इट्स क्लियर, तुम 100 साल नहीं जीने वाले। रेदर तुम्हें सिर्फ 28 से 30 की एज मिली है अपनी लाइफ में वो सब अचीव करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। टीनेज इज द राइट एज टू चेंज। आई होप को आई विल में, आई विश को आई एम में। इफ यू वांट टू बिकम अ डायमंड, यू वॉन्ट शाइन अनलेस यू रब। सोशल मीडिया एडिक्शन डिटॉक्स। लेट्स टॉक अबाउट कंटेंट कंज्यूमिंग। आज के टाइम पे लगभग सभी लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, पर सच यही है कि तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। इट्स नॉट सोशल एनी मोर, जस्ट कंजम्पशन। If you are living a normal life and you scroll Instagram, you are gonna end up being depressed. जितना भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है बड़े क्रिएटर्स या छोटे क्रिएटर्स के द्वारा, ये सब तुम्हें हुक करने के लिए किया जा रहा है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स बिहाइंड द स्क्रीन चाहते हैं कि तुम उनकी कंटेंट को कंज्यूम करते रहो, ड्रग्स और शराब की तरह। अब तुम लोग मुझे भी यही कहोगे कि भाई तू भी तो यही कर रहा है। ओके, अब तुम बस इसे इस तरीके से देखो कि आखिर में कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम किसकी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, तुमने अब तक कुछ सीखा या नहीं। एनीवेज, एज अ क्रिएटर मैं जानता हूँ कि कैसे ये एल्गोरिदम वर्क करता है, कैसे तुम्हें डोपामिन के जाल में फंसाकर हुक किया जाता है। तो तुम्हें अब कंज्यूमर बनना बंद करना होगा, और अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते ही हो पर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है, सो यू कैन बिकम अ क्रिएटर एंड अर्न मनी फ्रॉम इट। देखो, कैमरा के आगे बोलना कोई नई चीज़ नहीं है, बिजनेस करना कोई नई चीज़ नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो भी कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जो तुम अभी करने के बारे में सोच रहे हो वो भी कोई नई चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें या तो कोई कर चुका है या कोई कर रहा है, पर सवाल ये उठता है कि फिर हम क्यों करें? क्योंकि मेरे दोस्त, ये अब तक तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया। मत देखो किसी इन्फ्लुएंसर को जिसके मिलियंस और 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मत देखो किसी को कि वो कैसे अपना बिजनेस चला रहा है। बिकॉज आई गारंटी यू देयर वर पीपल हु वर वेटिंग टू गेट योर पर्सपेक्टिव। देयर आर पीपल वेटिंग फॉर बाइंग फ्रॉम यू। एनीवेज, मूविंग टू द टॉपिक, फोन एडिक्शन। तुम्हारा फोन, नहीं फोन नहीं, $3 ट्रिलियन का एक हथियार जो मैट्रिक्स ने तुम्हारे हाथ में थमा दिया है ताकि वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सके। और अगर तुम रील्स देखते हो या फिर कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो तो वो अपनी एग्जीक्यूशन में सक्सेसफुल हो गए। सोचो तुम कितना समय अपना फोन पर बिताते हो, कितनी बार तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जाते हो, स्क्रॉल करते हो, फिर एग्जिट कर देते हो, और फिर तुमसे 1 या 2 मिनट तक तो रेजिस्ट किया जाता नहीं, इसलिए तुम दोबारा से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आते हो, और फिर यही साइकिल चलते रहती है। तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम की मदद से इतने प्यारे तरीके से इनग्रेव की गई है कि तुम अब इन एप्लीकेशन से एडिक्ट हो चुके हो। और ये एप्लीकेशन ये सब इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है। अगर वो तुम्हें अपनी ऐप से एडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो तुम पे स्पाई नहीं कर पाएंगे, यानी उनके लिए तुम्हारे कोई कीमत नहीं। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, ना ही कोई एप्लीकेशन। तुम कुछ ना कुछ उन्हें हमेशा पे करते हो, या तो पैसा या फिर तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी और प्राइवेसी।
ये जो एक्साइटमेंट है जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे लोगों को अलग अलग चीज़ें करते हुए देखते हुए मिलती है, मत इसे अपने ऊपर हावी होने दो। तुम इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इस समय तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मत इन्हें नशे, बुरी एडिक्शन और लड़कियों के पीछे बर्बाद करो। ये सब तुम्हारी ज़िंदगी को और मुश्किल कर देंगे। तुम आखिर में बस हॉस्पिटल्स और कोर्ट में भागते फिरोगे। मुझे पता है तुम लोग प्यार के बिना नहीं जी सकते, पर हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, और अगर कोई भी चीज़ गलत वक्त पे हो जाए तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। Don't make a girl your life when you are making your life, otherwise you will end up getting poor। और वो किसी और बट बेटर और अमीर लड़के से शादी कर लेगी। ये वक्त एमलेसली घूमने का नहीं है, ये वक्त है मेहनत का, टू सेव मनी। 18 से 30 साल की जो एज होती है, इस बीच वक्त बहुत तेजी से बीतता है। तुम्हें पैसे की इंपॉर्टेंट को समझना होगा ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को समझना होगा। प्यार जरूरी है, पर उसका सही वक्त होता है। फ़ोन और सोशल मीडिया एडिक्शन से दूर रहो। एंड लास्टली, हम सब मर रहे हैं, बस सबकी अपनी अलग अलग स्पीड है। शायद तुम्हारे पापा का टाइम तुम्हारी मम्मी से पहले आ जाए, या फिर तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे पापा से पहले। लेकिन सवाल है कि तुम्हारा कब? नहीं, शायद सवाल ये भी नहीं। सवाल है तुम्हारे सपनों का, कि कितनी जल्दी तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो। और अगर तुम अभी भी वक्त बर्बाद करने में लगे हो, तो याद रखो कि तुम्हारे पेरेंट्स वक्त के साथ बूढ़े हो रहे हैं। वो इस उम्मीद में है कि तुम एक दिन अपनी जिंदगी में सफल बनोगे। 365 days, 52 weeks, 24 hours, 60 minutes, 60 seconds will not come again। तुम इन नंबर्स का आखिर कर क्या रहे हो? सोचो क्या हो अगर तुम अपना पहला कदम अभी रखो। अपनी ज़िंदगी को वीक्स में गिनना शुरू करो, दिनों को सेकंड्स में, और हर एक मिनट को अपनी सांसों से महसूस करना शुरू करो। अपने सपनों में सच में विश्वास करना शुरू करो। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ सोच रही होगी कि वो एक सक्सेसफुल आदमी से शादी करेगी, और अगर तुमने अभी हिम्मत छोड़ दी तो कोई और उससे शादी कर लेगा, और शायद उनके बच्चे भी हो जाएंगे। और अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों को देखो जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें जाके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ, हम दोनों के लिए सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है। कभी हमें छोड़ने का मन करेगा, कभी बेड से उठने तक का मन नहीं करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम पूरी दुनिया जीतना चाहेंगे। और क्या हो कि वो दिन आज ही हो। Go and show them what your true potential is. Go and grind.